हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है अंग्रेजों के आगमन का उद्देश्य। अंग्रेज भारत क्यों आए, इसके आने का क्या उद्देश्य था, आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन का उद्देश्य, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत क्यों आई, इसका क्या उद्देश्य था। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना था। और मतलब किस चीज से, तो उनके व्यापारिकों के व्यापार से अधिक क्या कमाना था, तो अधिक से अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य था। मतलब यहाँ व्यापार करना था और व्यापार करने के बाद यहाँ से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अगला है कि इनका मुख्य व्यापार मसाले थे। मतलब ये आए क्यों थे, तो यहाँ मसालों का व्यापार करने आए थे। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना करने का प्रयास किया था। मतलब 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या, सूरत में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास किया था। यहाँ पर कंपनी से तात्पर्य यह है कि कंपनी आज के समय की कंपनियों जैसा नहीं है जहाँ पे तरह तरह की मशीनें वगैरह लगी होती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक गोदाम की तरीके से, मतलब एक गोदाम हुआ करता था, एक गोदाम स्थापित की जाती थी। यहाँ से सारे सामानों को खरीद कर जगह जगह से उस जगह इकट्ठा किया जाता था। वहां पर कुछ उनकी एक ऑफिस वगैरह हुआ करते थे जहां पर उनके कर्मचारी बैठा करते थे। दूसरी चीज, उसमें काम करने वाले जितने मजदूर हुआ करते थे उन सभी को रहने के लिए जगह दी जाती थी, जिसे आज के समय में हम क्वार्टर्स कहते हैं। तो ऐसी ही चीजें वो जगह पे बना रहे थे। और ये बनाने की कोशिश कहाँ कर रहे थे, तो ये बनाने की कोशिश कर रहे थे सूरत के अंदर। और ये कब प्रयास कर रहे थे, ये तो फैक्ट्री बनाने की स्थापना की प्रयास जो है वह 1608 ईस्वी में कर रहे थे। उसके बाद जेम्स प्रथम ने अपने दूत विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति के लिए भेज दिया था। मतलब फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति लेने के लिए, मतलब इंग्लैंड से, ब्रिटेन से किसी न किसी को यहाँ आना था। तो यहाँ किसे भेजा गया, तो यहाँ भेजा किसे गया था, तो विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। और किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। जेम्स प्रथम कौन था, तो वो वहाँ का राजा था। मतलब वह ब्रिटेन का क्या था, ब्रिटेन का राजा था। और ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अपने दूत विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए भेज दिया गया था। इसको भेजने का मेन कारण क्या था, इसको भेजने का मेन कारण था कि ये फारसी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, फारसी एक्सपर्ट था, इसीलिए इसे यहाँ भेजा गया। क्योंकि मुगल वंश का जो है, उनकी जो लैंग्वेज थी वो फारसी लैंग्वेज थी, उन्हें फारसी समझ आती थी। और इसीलिए उनसे जो बात करने वाला व्यक्ति था वो कोई ना कोई फारसी जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए जेम्स प्रथम ने किसे भेजा यहाँ, तो जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को भेजा था। अगला है कि विलियम हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में बादशाह जहांगीर से अजमेर में मिलकर सूरत में फैक्ट्री लेने की अनुमति ली, मतलब फैक्ट्री के स्थापित करने की अनुमति ली। मतलब जहांगीर से विलियम हॉकिंस से कब मिला, तो 1609 ईस्वी में मिला। और वहां उसने अनुमति ले ली थी। 8 में उसे भेजा गया था अनुमति लेने के लिए, लेकिन उसने 9 में यहाँ पहुंचकर और जहांगीर से क्या अनुमति ले ली, क्या करने की, तो सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को मिल गया था। लेकिन बात आ रही है वो मिला कहाँ था जहांगीर से, तो मिला जहांगीर से कहाँ था, तो अजमेर में मिला था। कहाँ मिला था, जहांगीर से मिलने कहाँ, तो अजमेर गया था, वो अजमेर में मिला। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया था। और वो कब आया था जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला है कि 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन सूरत के मुख्य गवर्नर से यहाँ व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने आया था। और 1611 ईस्वी में, मतलब वहाँ के जो राजा थे विलियम प्रथम, ब्रिटेन के जो राजा थे, वो समय समय पर क्या करते थे, तो समय समय पर यहाँ अपने दूतों को भेजा करते थे, अलग अलग दूतों को यहाँ भेजा करते थे अनुमति लेने के लिए। तो रिटर्न दोबारा कौन आया, तो 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में यहाँ कौन आया, तो 1611 ईस्वी में यहाँ आया कैप्टन मिडिल्टन। कब कौन आया, तो कैप्टन मिडिल्टन आया, जो सूरत के मुगल गवर्नर से, किसके, सूरत के मुगल गवर्नर से
वहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना 1613 ईस्वी में की थी। मतलब एकदम अस्थाई कंपनी की स्थापना जो है वो 1613 ईस्वी में कर चुके थे। कहाँ? तो हमारे भारत के अंदर। इससे पहले उन्होंने अनुमति कब ली? यहाँ पे कुछ ही चीज़ें आपको याद रखने की बात है कि अनुमति कब ली, तो 1608 ईस्वी में उसने अनुमति ली थी और उसने अस्थाई फैक्ट्री कब स्थापित की, तो 1613 ईस्वी में स्थापित की। 1609 ईस्वी में जो है 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर से उसके दरबार में मिलने आया था और वो 1609 ईस्वी में वो कहाँ मिला था जहांगीर से, तो अजमेर में मिला था। अजमेर में मिलने के बाद उसने क्या करी थी, तो फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली थी। कहाँ फैक्ट्री खोलने की अनुमति उसे चाहिए थी, तो सूरत में चाहिए थी। कहाँ चाहिए थी, तो सूरत में चाहिए थी। उसके बाद जेम्स प्रथम ने किसे भारत जहांगीर से फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए भेजा था, तो विलियम हॉकिंस को भेजा था। विलियम हॉकिंस को ही क्यों भेजा, तो विलियम हॉकिंस को फारसी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आती थी, इसीलिए उसे भेजा गया था। फिर से है, रिपीट कर लें, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब ब्रिटेन का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य किस व्यापार से था भारत के अंदर, तो पहले तो व्यापार उसका मसालों से था। मतलब मसाले यहाँ से वो निर्यात करना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, मसालों का व्यापार करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे अपने व्यापारों को ये बढ़ाना शुरू कर दिए, सूती कपड़ों के साथ साथ, यानी सूती कपड़े वस्त्र भी यहाँ से ले जाने लगे, वस्त्रों का भी व्यापार करने लगे। धीरे धीरे उसके साथ साथ अन्य कई सारे व्यापारों को उन्होंने बढ़ा दिया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का उद्देश्य, और इसका उद्देश्य मैन था और उसका ज़्यादा कुछ उद्देश्य था नहीं। इसके आने का उद्देश्य केवल इतना था कि यहाँ वो क्या करे, तो यहाँ वो व्यापार करे और व्यापारियों से वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके और अपने देश को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत कर सके। लेकिन यहाँ की स्थिति और कंडीशन देखने के साथ साथ वे धीरे धीरे उनके अंदर लोभ आना शुरू हो गया, लालच आनी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो हमारे देश पर ही कब्जा करना शुरू कर देते। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर कल इस नए टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो कल की क्लास में हम इसे पूरी की पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप लोग का साथ रहा तो हो सकता है क्लास लंबे समय तक की भी हो सकेगी।